प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। बीते रोज मैं जयपुर था और जयपुर में RAS मुख्य परीक्षा देने वाले बहुत सारे विद्यार्थी मेरे संपर्क में आए। उन्होंने मेरे साथ चर्चा की तो एक बात उन्होंने मुझे कही कि सर, आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसके पहले शेड्यूल को आप थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज में एक साथ तमाम विषय चलते हैं तो समझने में थोड़ी सी हमें अभी दुविधा हो रही है, क्योंकि हम आश्रम से पहली बार जुड़े हैं। तो इसलिए मैं उपस्थित हूं भाटिया आश्रम RAS मुख्य परीक्षा 2024 प्रथम शेड्यूल को लेकर, ताकि आपको जानकारी दे सकूं कि हमारे शेड्यूल में किस प्रकार से विषयों को समाहित किया जाता है और किस तरह से आपके प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बड़ा पेपर यानी कि शेड्यूल का पहला बड़ा पेपर 16 फरवरी 2025 रविवार को होने जा रहा है। ये देखिए, हमने प्रारंभ में थोड़ी सी डिटेल दी है कि 4 पर्चे होंगे। पहला पर्चा 200 अंक का, दूसरा भी 200 का, तीसरा भी 200 का और चौथा यानी कि सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का पर्चा भी 200 अंक का। फिर एक पुस्तक सूची दी हुई है। देखिए, इन पुस्तकों का प्रयोग इस पर्चे के निर्माण में हम लोगों ने किया है और इसमें ये किताबों के नाम हैं। पहली किताब राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत की। दूसरी किताब कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तीसरी पुस्तक आधुनिक विश्व का इतिहास और चौथी पुस्तक कक्षा 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय। NCERT की पुस्तक है भारत की राज व्यवस्था, श्री M लक्ष्मीकांत, सरल हिंदी व्याकरण एवं रचना मंजरी, खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि, अर्थव्यवस्था और तत्पश्चात है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। दूसरी पुस्तक भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। फिर प्रशासकीय नीति शास्त्र, जनरल इंग्लिश फॉर RAS मेंस और क्रोनोलॉजी जुलाई और अगस्त। हाँ, विजन मार्च 2024। इसकी PDF आश्रम के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है, लेकिन इसमें से सिर्फ वही विषय बंधु पढ़ना है जो हमने आगे इस शेड्यूल में दिया है। देखिए, शुरू में ये डिटेल है कि शेड्यूल का बड़ा पेपर 16 फरवरी 2025 रविवार को होगा और सबसे पहले इसका खंड रहेगा प्रथम प्रश्न पत्र का, और जिसमें हमने इतिहास को लिया है और इसका पहला पाठ्यक्रमानुसार बिंदु, यहां पाठ्यक्रमानुसार बिंदु दिया हुआ है। और इतिहास के बाद देखिए, राजस्थान का इतिहास चल रहा है। ये उसके टॉपिक्स हैं जो भिन्न भिन्न किताबों से लिए गए हैं। फिर खंड 6 है आधुनिक विश्व का इतिहास। इसका टॉपिक है पुनर्जागरण व धर्म सुधार, जो कि पाठ्यक्रमानुसार बिंदु है। और फिर प्रथम पर्चे की इकाई सेकंड, जिसमें पहला बिंदु अर्थव्यवस्था का और फिर दूसरा पर्चा चालू हो जाएगा। देखिए, ये इस तरह से हमने प्रथम पर्चे के जो जो टॉपिक उठाए हैं उस शेड्यूल में मैं पुस्तकों के दिए हुए हैं, ये आपको देखना है। अब जो दूसरा पर्चा है उसमें इकाई फर्स्ट प्रशासकीय नीति शास्त्र, ये बिंदु हैं। प्रशासकीय नीति शास्त्र के हमने पेपर जिस पुस्तक में से बनाया है उस पुस्तक का नाम, और फिर इकाई सेकंड जिसमें सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये उसके पाठ्यक्रमानुसार बिंदु दिए गए हैं। और फिर नीचे पुस्तक में पृष्ठ संख्या दी हुई है। फिर बारी आती है तीसरे प्रश्न पत्र की। इसकी इकाई फर्स्ट भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले। फिर पाठ्यक्रमानुसार बिंदु आप पढ़ लेंगे और जो किताबें हमने प्रयोग की हैं वो लिख दी हैं। पहले M लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक यानी कि भारत की राज व्यवस्था चल रही है, और तत्पश्चात क्रोनोलॉजी यानी कि
करंट अफेयर्स भी इस प्रश्न पत्र संख्या 3 का हिस्सा है, तो वो हमने ले लिया है। फिर इकाई थर्ड में खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि के बिंदु हमने लिए हैं। और तत्पश्चात बारी आती है चौथे पर्चे की, यानी कि सामान्य हिंदी। ये देखिए, ये पाठ्यक्रमानुसार बिंदु हैं और पाठ्यक्रमानुसार बिंदुओं को हमने सरल हिंदी व्याकरण एवं रचना मंजरी लेखक श्री गिरवर सिंह शेखावत की पुस्तक से उठाया है। बाकायदा नए एडिशन के ये पन्ना नंबर दिए हुए हैं। और भाग ब जिसमें संक्षिप्तीकरण, पत्र लेखन, अनुवाद है, वो बिंदु, और समसामयिक विषय पर एक निबंध भी हम आपको देने जा रहे हैं। इस बार का जो निबंध का विषय है बहुत ही कॉमन है, हालांकि यहां मैं आपको नहीं बता रहा हूं, कल जब आप पेपर लिखेंगे तब आपके सामने आ जाएगा। जनरल इंग्लिश में ये पाठ्यक्रमानुसार बिंदु दिए गए हैं और इसमें जो किताब हमने प्रयोग की है वो श्री मनोज सिंह चौहान, श्री खेम कुमार शर्मा की किताब है। और इसमें बाकायदा हमने लिख दिया है कि आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशंस और कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग, जिसका पार्ट है इलोब्रेशन और पैराग्राफ राइटिंग, ये कौन कौन से पन्ने से आपको पढ़ना है। अब यहां एक बात आपको नोट करनी है, ये तो बड़े पर्चे का पाठ्यक्रम था जो कि 16 फरवरी को होने जा रहा है। हम अपने शेड्यूल को छोटे खंडों में भी विभक्त करते हैं, तो साप्ताहिक बड़े पेपर हो रहे हैं, लेकिन छोटे खंडों में देखिए, एक बड़े शेड्यूल को कितने खंडों में हमने विभक्त किया है। शेड्यूल फर्स्ट, ये आपको तैयार करना होता है और इसका एक छोटा पर्चा ऑफलाइन हम आयोजित करते हैं और ऑनलाइन के विद्यार्थियों को ऑनलाइन मिल जाता है सेम उसी पैटर्न पर। और फिर बारी आती है कि छोटा शेड्यूल संख्या 2, जो कि 13 फरवरी 2025 गुरुवार को आयोजित किया जा चुका है। लेकिन आगामी शेड्यूल्स में इसी प्रकार काम आगे चलेगा, यानी कि शेड्यूल नंबर 2 जो कि आगामी सप्ताह में आयोजित करवाया जाएगा, वो अभी अपलोड कर दिया जाएगा। कल जब आप पेपर दे रहे होंगे तब हमारी टीम उस शेड्यूल को अपलोड करेगी। यहां मुख्य परीक्षा के विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि इस बार का पर्चा थोड़ा सा मात्र ज्ञान पर ही आधारित नहीं रहने वाला, बल्कि आपकी शब्द शक्ति, विचार शक्ति और कल्पना शक्ति पर भी आधारित रहने वाला है। तो प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है कि क्या पूछा जा रहा है। इसलिए शेड्यूल के अंत में हमने कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो अगर विशेषकर बड़े प्रश्न में हो तो आपको कौन कौन सी सामग्री अपने उत्तर में लिखनी है, जैसे कि व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, समझाइए, विस्तार कीजिए, विश्लेषण करें लिखा हो, मूल्यांकन करें लिखा हो, आलोचना लिखा हो, समालोचना और समीक्षा लिखा हो, टिप्पणी करें लिखा हो। और ये तैयार किसने किया था? हमारे आश्रम के बड़े ही आदरणीय और प्रिय विद्यार्थी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया IAS ने, जो कि वर्तमान में संभल उत्तर प्रदेश में जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। तो ये एक हमारा प्रथम शेड्यूल है जो कि 16 तारीख को आयोजित होने जा रहा है। तो विद्यार्थी इस शेड्यूल को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें, इसलिए मैंने इसकी ये ब्रीफिंग की थी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।